आप इधर आ जाओ, आप इस तरफ आ जाओ, आप इधर आ जाओ। अमन तरक्की पार्टी से ATP। जी तो बखान मेरे पीछे आ जाओ, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए फिर मैं। अमन तरक्की पार्टी की हमारी पटिशन थी फैसल वावड़ा की नाअहली के खिलाफ। अमन तरक्की पार्टी की हमारी पटिशन थी फैसल वावड़ा की नाअहली के खिलाफ। सेटल आप गो एड दे दीजिएगा फिर इंशाल्लाह। अपना नाम बता दें। अभी भी याद है तैयार होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमन तरक्की पार्टी का लीगल एडवाइज़र हूँ, नज़ाकत हुसैन अब्बासी। हमारी अमन तरक्की पार्टी की फैसल वावड़ा की नाअहली के लिए एक पटिशन चल रही है, जो पिछले 4 माह से फैसल वावड़ा की तरफ से मुसलसल डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही हैं। प्रॉपर रिटर्न रिप्लाई उनने आज तक नहीं जमा करवाया। हर बार आते हैं, हिले बहाने करके चले जाते हैं। लास्ट टाइम भी ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन को हमने रिक्वेस्ट की थी, रिटर्न एप्लीकेशन भी मूव की है कि बराए मेहरबानी इनसे जवाब तलब कर लें। आप इन्हें बहुत मौके दे चुके हैं, आप मज़ीद मौके ना दें। हमारी उस रिक्वेस्ट पर उनने एक फॉल्स एंड फ्रिविलियस एप्लीकेशन मूव की रिप्लाई जमा करवाने की। एज़ पर लॉ तो उनने रिप्लाई जमा करवाना था, लेकिन आज तक किसी किस्म का कोई रिप्लाई उनने जमा नहीं करवाया। उसके बाद उस रिप्लाई का भी हमने उसकी एप्लीकेशन का भी हमने जवाब दिया। आज फिर 4 तारीख के लिए फ़ाइनल लास्ट अपॉर्चुनिटी उन्हें दे दी गई है, ताकि उस फाइनल लास्ट अपॉर्चुनिटी में वो रिटर्न रिप्लाई जमा करवा सकें। मुझे 100% यकीन है कि इलेक्शन कमीशन फैसल वावड़ा को हमारी इस पटिशन में नाअहल कर देगा। चेयरमैन साहब जी आज की समाअत में ये हुआ है कि फैसल वावड़ा की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ, वो आई ही नहीं है। पहले ही डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे थे, आज की प्रोसीडिंग में भी वो नहीं आए। उनके ना आने की वजह से फ़ाइनल लास्ट अपॉर्चुनिटी इलेक्शन कमीशन ने, ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ने उन्हें दी है। इसके बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से कि वो मेरिट पर डिसाइड करके उन्हें नाअहल कर देंगे। देखिए जी, आज हम सब लोग यहाँ पेश हुए थे कि इस केस को जो है आज हम आर्गू करें और इसको पाया तकमील पर पहुँचाएँ। बेसिकली फैसल वाडा के ख़िलाफ़ 4 पटिशन आई, उसमें चारों लोग आज हाज़िर थे और ऑनरेबल कमीशन ने पूछा। वी वर एग्री टू असिस्ट द कमीशन, बट रिस्पोंडेंट जो फैसल वाडा साहब हैं वो आज भी नहीं आए और इससे पहले भी नहीं आए। उन्होंने लास्ट डेट पे 1 पेजर की एक एप्लीकेशन दे दी, जस्ट जो है कोर्ट का कीमती वक्त ज़ाया करने के लिए। दिस वाज देयर डिलेइंग टैक्टिक्स। मैं यहाँ ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि मैं मुस्लिम लीग नून का एक ओहदेदार हूँ और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ रावलपिंडी डिवीजन लायर फोरम का, और मेरे साथ मिस्टर सलमान खान जो प्रेसिडेंट हैं कराची डिवीजन के, वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इसी पटिशनर में वो भी हाज़िर हुए हैं। चूँकि ये फैसल वाडा ने 2018 में ये कंसील करके ये इलेक्शन लड़ा, और उन किसके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनके ख़िलाफ़ ये आवाम का मैंडेट जो है वो चोरी किया, उसको फ़राड करके ये कैबिनेट और पार्लियामेंट में आ गए। यहाँ ये बात बड़ी क्लियर है, जो आईने पाकिस्तान है वो सुप्रीम लॉ है पाकिस्तान में, उसका जो आर्टिकल 62 और 63 की सब क्लास 1C इज़ वेरी मच क्लियर कि जो भी बंदा, जो भी पाकिस्तानी शहरी है वो ड्यूल नेशनल है, वो किसी भी असम्बली में वो नहीं बैठ सकता, वो इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकता। बाकी कैबिनेट में तो आना तो उसका बड़े दूर की बात है। तो मैं आज यहाँ इस फोरम से फैसल वाडा साहब को चैलेंज करता हूँ कि वो आए, एक ऑनरेबल फोरम उसके सामने आके बताएं कि जो इलेक्शन शेड्यूल था 11 तारीख उसकी डेट थी, 8 तारीख डेट थी फाइलिंग की नॉमिनेशन पेपर, फिर गवर्नमेंट ने 11 एक्सटेंड की, फिर 18 जून 2018 को लास्ट डेट थी टू फाइल दी नॉमिनेशन पेपर। और उस दिन उन्होंने जो पेपर नॉमिनेशन जो फाइल किए उसमें उन्होंने कंसीलमेंट की, और अपेक्स कोर्ट की तरफ से एक डिक्लेरेशन एफिडेविट दिया गया था जिसमें उन्होंने सारा डिक्लेयर करना था, अपने एसेट्स का, अपनी फैमिली का, अपनी
शरीयत का, लेकिन उस दिन उन्होंने 18 जून 2020 को ये उस एफिडेविट में ये शो नहीं किया कि मैं ड्यूल नेशनल हूँ। ये उनकी जो है गलत बयानी बदनीति पे मबनी थी, क्लियर कट बदनीति भी थी, और आईन पाकिस्तान के साथ उन्होंने गद्दारी की। जो ये आइन है, ये सुप्रीम लॉ है, इसके बाकी जो रेस्ट ऑफ द लॉ है कंट्री के वो सारे इसके ताबे हैं। तो मेरी जो है हम्बल सबमिशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि इस जो पटिशन है, ये 4 जो पटिशनर हैं, इसको नेक्स्ट डेट के ऊपर फौरी जो है इसको निपटाया जाए और सुना जाए। और मैं इस फोरम से जनाब मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये बावर कराना चाहता हूँ कि वो जो मंशूर लेके आए थे करप्शन मौकाओं का, ये गलत बयानी का, और ये उसको फैसल वाडा को फिल फोर उसको खुद जो है उसको कैबिनेट से रिमूव किया जाए। आपको पता होना चाहिए कि फैसल वाडा जो है वो यूएस नेशनल है, उनकी पैदाइश भी यूएस में है, उन्होंने आग भी अमेरिका में खोली, उन्होंने पाकिस्तान नहीं देखा। पाकिस्तान तो हमने देखा है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमने यहाँ के मसले मसाइल फेस किए। उनको क्या पता कि एक पाकिस्तानी अवाम के और इसकी कंस्टिट्यूंसी के क्या मसाइल हैं लोगों के। तो उन्होंने तो आग भी जो है वो अमेरिका में खोली। उनको तो आम लफ्ज़ों में जो घुट्टी भी है वो अमेरिका की है, वो पाकिस्तान की नहीं है। तो मेरी इन शार्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हम्बल सबमिशन है कि फैसल वाडा को फिल फोर कैबिनेट से रिमूव किया जाए, क्योंकि इंशाल्लाह हम जो लोग यहाँ आज हाज़िर हैं ये बड़ी तैयारी से आए हुए हैं। और एपेक्स कोर्ट ने काबिल एहतराम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो एक इम्पॉर्टेंट केस ला है 2019 का पेज 201 के ऊपर, जिसमें उन्होंने लास्ट आज से 6-7-8 महीने पहले 3 जो है पार्लियामेंटेरियन उनको रिमूव किया है इसी क्लास के ऊपर। तो मेरी जो है हम्बल सबमिशन है ऑनरेबल कमीशन से कि इस जो पटिशन है इनको सुना जाए, और उनको आज कमीशन ने रिस्पॉन्डेंट को फैसल वाडा को इन पर्सन नेक्स्ट डेट पे बुला लिया है, और उस पर अगली डेट के ऊपर लास्ट जो है उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है। इंशाल्लाह हम सारे जो पटिशनर हैं नेक्स्ट डेट के ऊपर आर्गू करेंगे और इंशाल्लाह इस केस को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। जी बस मैं थोड़ी सी बात कंप्लीट कर लूँ। जैसे हमारे काउंसिल ने भी बात करी, ये हम समझते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज समझती है कि इट्स एन ओपन एंड शट केस। हमारी 2 सेनेटर्स बिल्कुल इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, सादिया बासी साहिबा और हारून अख्तर साहब, उनको बिल्कुल इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर कि ऑन द डेट ऑफ सबमिशन वो उस वक्त डुअल नेशनल थे और उसके बाद उनकी नेशनलिटी को सीज किया गया और अमीन नहीं थे। बिल्कुल। तो जब जो कानून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे लागू हुआ इसी मुल्क में, तो हम समझते हैं कि वही कानून हर पाकिस्तानी के लिए है। और मैं समझता हूँ कि और हर पाकिस्तानी को भी अब ये समझ लेना चाहिए कि ये जितने भी टूरिस्ट इस वक्त आए हुए हैं, जिनकी नेशनलिटी किसी एक मुल्क की है, शहरियत किसी दूसरे मुल्क की है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टूरिज़म के लिए आए हुए हैं और करोड़ों पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के साथ इस वक्त खेल रहे हैं। इट्स अबाउट टाइम कि उन सब को पाकिस्तान की सैर और तफरीह करवा के वापस अपने अपने शहरों में भेजा जाए। बहुत शुक्रिया। आप ज़रा बता दें जी कुछ बातें मैं करना चाह रहा हूँ एज एक सियासी पार्टी के चेयरमैन के। हमारी पार्टी है अमन तरक्की पार्टी। मैं मीडिया से और आवाम से कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। अगर मीडिया और आवाम वही पुराना खेल देखना चाहती है जो कि हमारी पुरानी पार्टियाँ और नई पार्टियाँ खेल रही हैं आप सबके सामने, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको समझना है कि असल प्रॉब्लम कहाँ पर है, असला मसला कहाँ पर है, आज मैं और आप मीडिया वाले और आवाम उसी जगह पर क्यों खड़े हैं जहाँ पर आप लोग 70 साल पहले खड़े थे? क्यों हम लोग जगह से नहीं हिल रहे हैं? कुछ सवालात मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ और उसके जवाबात फिर हम इंशाअल्लाह ताला आवाम के थ्रू इन सियासतदानों को देंगे। वो सवालात ये हैं कि ये पीपल्स पार्टी वाले, ये मुस्लिम लीग नून वाले, ये ANP वाले, ये JUI वाले, जमीयत उलमा इस्लाम वाले, ये जमात इस्लामी वाले, ये PTI वाले, आप मुझे ये बताएं कि जो लेजिस्लेशन होनी चाहिए जिससे कानून में बेहतरी आ सकती है, अगर एक पार्लियामेंटेरियन जिसका काम लेजिस्लेशन करना है, जिसका काम कानून साजी है, अगर वो कानून साजी नहीं होती, आज भी हम इस कोर्ट रूम में जिस लॉ के तहत सारा कुछ कर रहे हैं वो बहुत पुराना लॉ है। जिद्दत आ गई है सब चीज़ों में, सब चीज़ें, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है और हमारे कानून बहुत पुराने हैं। ये जो कोर्ट हैं, ये जो हमारे जज साहिबान हैं,
ये बहुत ज़्यादा लिहाज करते हैं हुकूमतों का कि कहीं हुकूमतें फिर उनको बदनाम ना कर दें कि जी आपने हमारे साथ ज़्यादती की है। ये बहुत लिहाज कर रहे हैं और पिछले कई महीनों से ऑनरेबल जज साहिबान जो हैं इस ऑनरेबल कमीशन के, इलेक्शन कमीशन के, वो बहुत लिहाज कर रहे हैं पीटीआई गवर्नमेंट का। और पीटीआई गवर्नमेंट को ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है कि ये लिहाज ख़त्म हो जाएगा, इनका स्टेमिना ख़त्म हो जाएगा, इनका स्टेमिना एग्जॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम काफ़ी सारे पिटिशनर्स हैं, हमारी अमन तरक्की पार्टी के समेत और भी काफ़ी लोग हैं जो ये केस लड़ रहे हैं और हर दफ़ा फैसल वावड़ा साहब के वकील और वो लोग नहीं आते हैं। तकरीबन केसों पे वो लोग नहीं आते, अगर आते हैं तो कोई हीला बहाना करके फिर अगली तारीख ले लेते हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ इमरान खान साहब से, जिनकी पार्टी का नाम ही इंसाफ है कि जी तहरीक इंसाफ, हम इंसाफ लाएंगे, वो इंसाफ कहाँ है? आज अगर आपका एक MNA, आपकी कैबिनेट का एक वजीर यहाँ इस कोर्ट में आ नहीं सकता तो ये कैसा इंसाफ है? उसको यहाँ पर आने अपनी तौहीन लगता है। और आज तो हद हो गई है, यानी आज हद हो गई है, इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं कि आज उनका जो वजीर है वो यहाँ पर मौजूद ही, उनके वजीर का जो वकील है वो वकील भी यहाँ पर नहीं आया है। उसने सिर्फ एक कागज़ दिया है कोर्ट को और कोर्ट को कहा है कि जी ये केस बनता ही नहीं है, इस केस को डिसमिस कर दे, इस केस को ख़त्म कर दे। कैसे नहीं बनता ये, कैसे नहीं बनता ये केस? जब उनसे कोर्ट बार बार जवाब तलब कर रही है, 4 महीने वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये लोग कानून पे बिलीव ही नहीं करते। और हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं, पिछली भी सारी गवर्नमेंट बशमूल इस वक्त की गवर्नमेंट की, जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, ये कानून साजी नहीं कर रही है। अगर हम इनको कानून साजी करके दें तो 2 मिनट का काम है हमारे इदारों को। हमारे पास इतने अच्छे इदारे पाकिस्तान में, वो 2 मिनट में ये फैसला कर सकते हैं कि फैसल वावड़ा साहब और इनके और कई लोग किसी भी तरह से अहल ही नहीं है MNA बनने की, वो लोग डिसीड हो जाएं। लेकिन वो नहीं कर रहे ये काम, इसलिए नहीं कर रहे हैं वो ये काम कि वो कानून साजी नहीं करेंगे, कानून साजी में बेहतरी नहीं ला रहे हैं। अगर हम पुराने कानून साजी से काम करेंगे तो मुल्क में बेहतरी कहाँ से आएगी? कानून साजी हम करेंगे, आगे आएंगे, कानून साजी में बेहतरी लाएंगे तो मुल्क आगे चलेगा, और ये नहीं कर रहे हैं ये काम।